पत्रकार की पुतली का रंग स्वाभाविक रहे तो समाज व देश का उत्थान सप्तरंगी होता है। नमस्कार, कुछ खबर कुछ तलाश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरों वाले भैया यूट्यूब चैनल को और मैं हूं आपके साथ रमेश मिश्र। भारत में G20 समिट का आयोजन हुआ और भारत ने इसे बहुत दिव्य और शानदार तरीके से सफल किया और इस सफलता में भारत ने कई सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक मामलों में सफलता अर्जित की और विश्व पटल पर भारत की छवि शानदार तरीके से एकता की मिसाल बनके उपस्थित हुई है। भारत की मेजबानी का दुनिया ने स्वागत किया, दुनिया ने धन्यवाद किया, लोगों ने पसंद भी किया। लेकिन भारत में जन्मे कुछ पत्रकार भाइयों को हर जगह काला ही काला दिखता है। दिन भर वे गोदी मीडिया, मोदी फोबिया से पीड़ित ऐसे लोग दिन भर गोदी मीडिया कह करके भारत की विरासत, भारत की नीति और भारत की सांस्कृतिक परंपरा को कहीं न कहीं कलंकित करने का काम करते रहते हैं। शायद यह उनके द्वारा किया जा रहा कार्य किसी बड़े पुरस्कार से नवाजे गए किसी विरोधी देश के गुलामी करने का हो, या हो सकता है कि उन्हें कहीं से यह बोला गया हो कि आप भारत की सांस्कृतिक परंपरा, नीतियों, विकास और नैतिक मूल्यों की जितनी अवमानना करेंगे, जितना उसका विरोध करेंगे, हम आपको स्वर्ण मुद्राएं देंगे, हम आपको असरफियां देंगे। इसीलिए तो मोदी फोबिया में इन पत्रकार भाइयों को कुछ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा G20 मोदी 20 दिखने लगता है। बार बार इनके द्वारा जो गोदी मीडिया कहा जाता है, तो देखिए पत्रकारिता समाज पर इनके द्वारा दिया गया यह एक नाम उधार है। इसके बदले इनको कोई नामकरण करना होगा। तो आज मैं इनका नामकरण करता हूं पप्पू मीडिया। आप भी पप्पू मीडिया इन्हें कह सकते हैं, पप्पू मीडिया के पत्रकार कह सकते हैं, पप्पू मीडिया घराने का पत्रकार कह सकते हैं। इस पर मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है। इन पप्पू मीडिया के पत्रकारों को भारत मंडपम, जो कि दिव्य, अद्भुत, शानदार रहा, बना हुआ है, उसमें कोई छवि दिखती ही नहीं है। उस भारत मंडपम के समक्ष लगे हुए 27 फीट ऊंचे अष्टधातु से बनी हुई नटराज की मूर्ति में इन्हें कुछ नहीं दिखता है। भारत विविधता में एकता की जो मिसाल है, उस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो आयोजन किया गया और जो एक संदेश देने की कोशिश की गई कि हम वसुधैव कुटुंबकम यूं ही नहीं कहते हैं, हमारी विविधता में एकता का जो संदेश है वह वसुधैव कुटुंबकम सदियों साल पुराना है। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं और इसी बलवती धारणा के भरोसे हम भारत में विविधता की, एकता की मिसाल बने हुए हैं और यह पूरी दुनिया के लिए बन सकता है। पूरा विश्व अगर चाहते हैं तो ऐसा होना संभव है, क्योंकि उसमें शांति परम आवश्यक है। इसीलिए राजघाट पर शांति के पुजारी बापू के साबरमती आश्रम का दर्शन कराया जाता है। किस तरीके से पूरे देश के सामने यह तस्वीर आती है कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष बापू की समाधि के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और यह भारत के गौरव का क्षण है। पप्पू मीडिया के पत्रकारों को भारत मंडपम में सजे हुए वह योग मुद्राएं नहीं दिखती हैं जिसके माध्यम से हम अपनी प्राचीन विरासत, योग पद्धति को, प्राचीन काल से चली आ रही योग पद्धति को दुनिया को बताने का संदेश दे रहे हैं। दुनिया को यह बताने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, उसके नींव में हमारी हजारों साल पुरानी योग पद्धति है। दुनिया को बताने में हमने अपने परिधान, अपने व्यंजन, अपनी संस्कृति, अपनी कला में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसी मेजबानी
अभी तक न G20 में कहीं हुई और आगे के लिए यह चुनौती बनकर अन्य देशों के समक्ष उपस्थित हो गई है। यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश की सफलता है। पप्पू मीडिया के इन पत्रकारों को कहीं भी यह सफलता नहीं दिखती है, न आर्थिक मामले पे, न सामरिक मामले पे, न कूटनीतिक मामले पे। अब दिन भर इन्हें गोदी मीडिया कहना है, दिन भर, क्योंकि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आज जो आप पत्रकार इतने बड़े बने हैं, आप पत्रकार कम बल्कि सेलिब्रिटी ज्यादा बने हैं। यह इन घरानों की ही देन है जिसके कारण आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हुए हैं, और आप उन्हीं घरानों को दिन भर गोदी मीडिया कहते रहते हैं। तो आपको कहां से सर्टिफिकेट मिला कि आप नैतिक हैं? आपको कहां से सर्टिफिकेट मिला कि आप जो कहते हैं वही सही है, बाकियों में सच होने की संभावना तक नहीं? भारत की गौरवमयी परंपरा रही है आतिथ्य सत्कार की। हम अतिथि देवो भव की बलवती धारणा से पोषित हैं और इसीलिए हम आतिथ्य सत्कार में अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कार्य बहुत शानदार तरीके से किया है, इसलिए उन्हें कोटि कोटि नमन है। यहां पर कोई भी होता उसकी यही जिम्मेदारी होती, लेकिन कुछ पप्पू मीडिया के पत्रकारों को अच्छा दिखता ही नहीं है। इन्हें तो सब काला काला दिखता है। इन्हें G20 इतने बड़े शब्दों में लिखा हुआ नहीं दिखता है। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वह पहल जिसके तहत अफ्रीकी यूनियन को एक पल में G20 का सदस्य बना दिया जाता है, यह किसी भी मामले में, कूटनीतिक चाल के मामले में भी सफलता नहीं दिखती है। इन्हें तो बस दिखता है कुछ मेघों ने पानी हमारे मेहमानों के स्वागत में जो बरसा गिराया, वह इन्हें कार्यक्रम के आयोजन पर पानी फिरता हुआ दिखता है। पुरस्कार और स्वर्ण मुद्राओं से पोषित पप्पू मीडिया के पत्रकार आज यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वह देश के साथ हैं या देश के विरोध में खड़े हैं। मैं इनके सेहत और इनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हम इन्हें जो ये कुंठा के शिकार हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, उससे इन्हें निजात जल्द से जल्द मिल सके, इसकी भी कामना करते हैं। पत्रकारिता कोई खेल नहीं है। पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों की, कुछ नैतिक मूल्यों की विरासत से चली आ रही एक लंबी प्रक्रिया है। तटस्थता पत्रकारिता की पहली शर्त है, जिसकी नींव नैतिक गाढ़े से बनी होती है, जहां न कुछ खरीदा जाता है और ना ही बेचा जाता है। पत्रकारिता क्रांति की वह मसाल है जो सच्चे पत्रकार के हृदय में सदैव प्रज्वलित होती रहती है, और इस मसाल की रोशनी में फैसले करने वाले न्यायाधीश दूसरे होते हैं। इसलिए एक पत्रकार कभी स्वयं न्यायाधीश नहीं होता है। पप्पू मीडिया के पत्रकार भाइयों से मैं बार बार करबद्ध निवेदन करते हुए कहना चाहता हूं कि एक बार इन पंक्तियों को आप पढ़िए और अपने हृदय में इन्हें आत्मसात कीजिए, ताकि आपको वसुधैव कुटुंबकम जैसे मंत्रवाक्य जो भारत की मेजबानी में बड़े बड़े पोस्टरों पर लिखे हुए दिख रहे थे, वह दिखने लगे। आपको G20 मोदी 20 न दिखे। यह आपकी मानसिक रुग्णता और दिवालियेपन का बोध कराता है, और नहीं तो इतना आगे बढ़ करके आप किसी टीवी चैनल की स्क्रीन को इस तरीके से आरोपित नहीं करते। पप्पू मीडिया के पत्रकार भाइयों, आपकी यह मुहिम जो देश को नीचा दिखाने की, जो देश की नीतियों को नीचा दिखाने की, जो देश की भव्य शानदार प्रस्तुति को नीचा दिखाने की, और जो सनातन धर्म को नीचा दिखाने की है, यह कतई सफल नहीं होगी। आपको यह सोचना होगा कि देश भावना से चलता है, एकता से चलता है, शांति से चलता है, प्रेम से चलता है और सकारात्मक नजरिए से चलता है। इसलिए आप अपने इस नकारात्मक रवैया को, जो स्वर्ण मुद्राओं से लेकर के आप नकारात्मक, स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आप नकारात्मक हो रहे हैं, इसे बदलें। इसलिए पप्पू मीडिया के पत्रकार भाइयों, आप भारत के बनिए। भारत आपका सदैव है। बहुत धन्यवाद।